910 Awadh, Assam Express from Lalgarh Junction via Delhi, Lucknow to Dibrugarh via Samastipur. New Tinsukia has arrived on platform number 2. दोस्तों, भारतीय रेलवे में बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं। कुछ ट्रेनें लंबी दूरी की होती हैं, कुछ ट्रेनें सबसे लंबी दूरी की होती हैं और कुछ कम ही दूरी की होती हैं। और आज मैं जिस ट्रेन में यात्रा करने वाला हूँ 15910, ये भारतीय रेलवे की प्रतिदिन चलने वाली सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। और इस ट्रेन का नाम है अवध असम एक्सप्रेस। जो लंबी दूरी है, जो टोटल लंबी दूरी तय करती है, वो है विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से चलकर कन्याकुमारी को जाती है। और आज मैं यात्रा करने वाला हूँ 15910 अवध असम एक्सप्रेस में, जो कि डेली लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन है। दोस्तों, 15910 ये ट्रेन रोजाना लालगढ़, जो कि राजस्थान में है, यहाँ से खुलकर 9 स्टेट कवर करते हुए, 9 राज्य को पार करते हुए अपने 67 आवर्स बाद, मतलब 67 घंटे बाद, 2 दिन 2 रात, तो कम से कम 3 रातें इस ट्रेन में पूरी लगती हैं। 67 आवर्स की जर्नी कंप्लीट करके अपने तीसरे दिन पहुंचती है डिब्रूगढ़ शाम को 3:40 पे। और ये ट्रेन इस बीच में 80 जगह पर रुकती है। तो मैं आज एंड टू एंड जर्नी करने वाला हूँ, लालगढ़ से लेकर डिब्रूगढ़ तक, एंड टू एंड। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी जर्नी देखी होगी इस ट्रेन की, काफ़ी लोगों ने जर्नी किया है इस ट्रेन का, कुछ लोगों ने बीच में बोर्ड किया है, कुछ लोगों ने आधी जर्नी करी है। मैं एंड टू एंड जर्नी करने वाला हूँ लालगढ़ से लेकर डिब्रूगढ़ तक, 67 आवर्स इस ट्रेन में। तो इस वीडियो को एक पार्ट में तो बहुत ही मुश्किल से ही, मतलब कोई बना भी नहीं पाएगा। 3 पार्ट्स में इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तीनों पार्ट्स एक से बढ़कर एक होंगे। 9 राज्य कवर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेन होती है ये 9 राज्यों के लिए। पहले ये ट्रेन राजस्थान से खुलकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, नागालैंड, फिर असम, इस तरह के 9 राज्य कवर करती है। अब मैं फटाफट आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। सामने एक शीशा है, 2 सॉकेट इस तरफ हैं, 2 सॉकेट इस तरफ हैं और एक सॉकेट इस तरफ है। चार्जिंग पॉइंट, मतलब तीनों जनों के लिए 3 चार्जिंग पॉइंट हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। शीशा नीट एंड क्लीन है। ऊपर सामान रखने के लिए हैंडल्स भी दिए गए हैं और ये बिल्कुल साफ़ है। मतलब अभी ये लालगढ़ से चलती ही है और अभी भी ट्रेन खुलने में कम से कम 1 घंटा बाकी है। और मैं आज यात्रा करने वाला हूँ साइड लोअर, मतलब इतनी लंबी जर्नी है, कहीं बाबा उतरना नहीं चढ़ना कुछ नहीं। तो आज मेरी सीट है 63। आज मैं पूरी यात्रा करने वाला हूँ 3rd AC में। और देख लीजिए, साइड लोअर वालों को भी एक चार्जिंग सॉकेट सबको दिया गया है, मतलब सब एक पर्सन पे एक चार्जिंग सॉकेट है, किसी का कोई दिक्कत भी नहीं है। तो और दोस्तों, अगर आपने मेरी बीकानेर तक की जर्नी नहीं देखी है कि मैं बीकानेर कैसे आया था, तो वो जर्नी का मैं लिंक आई बटन में दे रहा हूँ, उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वो वीडियो भी अच्छा लगेगा आपको तो उसको भी लाइक कर दीजिएगा। और अभी दोस्तों, ये रही अपनी ट्रेन। और इस ट्रेन में ना लालगढ़ से लेकर बठिंडा तक आपको लगेगा भगत की कोठी सेट का WDP 4, फिर बठिंडा से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी तक इसमें लगेगा गाजियाबाद का वेब 7, और फिर न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर डिब्रूगढ़ तक इसमें लगेगा सिलीगुड़ी साइड का WDP 4। तो मतलब 3 बार जो है इस ट्रेन का जो है लोको चेंज होता है। और ये ट्रेन का जो लोको रिवर्स होता है वो एक टाइम होता है। दोस्तों, आप लोगों को पता है इस ट्रेन का जो ना स्पेशल 9 रेक्स हैं इसके, और ट्रेनों के 1-2 रेक्स होते हैं, मतलब लेकिन लालगढ़ डिब्रूगढ़ अवध असम का 9 रेक्स हैं। और 1-2 रेक्स को तो हम रिटर्न में जब जर्नी करें उसी वक्त देख लेंगे रास्ते में ही। तो इसकी प्रायोरिटी इतनी है कि इसके 9 रेक्स दिए गए हैं। और जब ये ट्रेन एक्चुअली अभी लेट का कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी इतना ट्रेन चल नहीं रही हैं, लेकिन जब ये सर्दी ज़्यादा होती है, जब कोहरा ज़्यादा होता है, तो इसको 1-2 घंटे रोका जाता है, तो लेट भी होती है। और लेकिन 9 रेक्स इसलिए दिए गए हैं ताकि ये ट्रेन डेली रनिंग करती है, क्योंकि इतनी लंबी दूरी तय करना और रेक्स से पूरे कम कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस ट्रेन को सेपरेट 9 रेक्स दिए गए हैं। ये ट्रेन लालगढ़ से रोज़ाना शाम को 7:50 पे खुलती है और आपको तीसरे दिन पहुंचाएगी डिब्रूगढ़ अप्रॉक्स 3:40 पे। टोटल 67 आवर्स 50 मिनट्स लेती है। और जो इसकी जो टोटल डिस्टेंस कवर करती है वो करती है 3117 किलोमीटर। अभी भी ट्रेन को खुलने में कम से कम 40 मिनट बाकी हैं। और बता दूं, लालगढ़ डिब्रूगढ़ अवध असम एक्सप्रेस में आपको पेंट्री कार की सुविधा जो है मिल जाएगी, तो खाने पीने की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब मैंने स्लीपर में क्यों नहीं गया, क्योंकि स्लीपर में 3 रातें गुजारना एक ट्रेन में, एक्चुअली मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरा लगेज भी है, तो इसीलिए
ये नहीं कि मैं कर नहीं सकता, तो चोरी के लिए चक्कर में मैंने थर्ड एसी का चुना, क्योंकि स्लीपर में इतना सेफ है नहीं, और मुझे बार बार नीचे उतरना पड़ेगा ब्लॉग करने के लिए, कोई सामान की देखभाल है, तो इसीलिए। बाकी ये जो पूरी ट्रेन जो है ना, पूरी ट्रेन इलेक्ट्रीफाइड है, और पूरे रास्ते आपको इसमें 20 कार की सुविधा उपलब्ध होगी, खाना पीने की पूरी सुविधा उपलब्ध होगी। शार्प 7:50 और अपनी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है, राइट टाइम निकली है। अब देखते हैं राइट टाइम डिब्रूगढ़ पहुँचते हैं कि नहीं। अब इसके बाद रात में 10:30 बजे आएगा सूरतगढ़, तो आपसे सीधे मिलता हूँ सूरतगढ़ पे। अभी जाता हूँ सीट पे, और 10:30 बजे के आसपास आएगा सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन, तो सीधे मुलाकात करता हूँ सूरतगढ़ से आपसे। अभी तक तो ट्रेन बहुत साफ़ सुथरी है और अभी कोई दिक्कत भी नहीं है फ़िलहाल। अभी पूरा ही सीट, मतलब अभी कहते हैं ना कोच अभी आधे से ज़्यादा खाली है, देख सकते हो आप लोग। अभी काफ़ी, मतलब लालगढ़ से उतनी रस होती नहीं है, लेकिन जैसे ये हनुमानगढ़ पार करेगा, मैंने चार्ट पे प्रेशन देखा था इसका, हनुमानगढ़ तक आप इसमें बैठ सकते हो, लेकिन उसके बाद फुल है, फुल पैक है, कोई सीट्स खाली नहीं है। तो मिलता हूँ आपसे सीधे आप सूरतगढ़ पे। तो ये रहा अपना डे फर्स्ट, मतलब पहले दिन का पहला खाना पेंट्री से, और ये एग बिरयानी मुझे पड़ा है 80 रुपये का। चलो खा के बताता हूँ आपको टेस्ट कैसा है, वैसे सही होगा, अभी गरम गरम लग रहा है। वन 178 किलोमीटर कवर करने के बाद हम आ चुके हैं सूरतगढ़ जंक्शन, और सॉरी यहाँ पे टाइम ही नहीं मिला, सिग्नल ही हो गया यहाँ पे। अरे रुकेगी रुकेगी भैया, रुके, अरे रुक गई आगे। B5 है, 5 D4 सबसे पीछे है। हाँ हाँ चढ़ गई क्या? आगे कर लेना, तो अंदर अंदर से चल जा। रुकेगी कि नहीं रुकेगी? अरे रुको उसको,
रुकेगी अभी, अभी 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे इसका। देखा, यही होता है यहाँ पे हर बार में। खैर, ट्रेन होल्ड करेगी यहाँ पे। 178 किलोमीटर की दूरी कवर करने के बाद हम आ चुके हैं सूरतगढ़ जंक्शन। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है ये। 45 ट्रेनों का यहाँ पे पर डे हॉल्ट है। 16 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 16 ट्रेन टर्मिनेट। सूरतगढ़ का जो पहले नाम था सोहलगढ़ था, लेकिन यहाँ के एक शासक सूरत सिंह ने यहाँ पे एक गढ़ बनाया, इसलिए इस जगह का नाम सूरतगढ़ पड़ा। तो मिलता हूँ अब से सीधे डिपार्चर पे। 910 एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। May I have your attention, please? Train number 15910 Assam Express from Lalgarh Junction via Delhi, Lucknow to Dibrugarh via Samastipur. New Tinsukia has arrived. दो 228 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम आ चुके हैं हनुमानगढ़ जंक्शन। 4 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 49 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है और 4 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है, 4 ट्रेन टर्मिनेट होती है हनुमानगढ़ जंक्शन से। दोस्तों, अगर आप हनुमानगढ़ आते हैं ना, तो भटनेर का किला यहाँ पे बहुत ही फेमस है, उसको ज़रूर विजिट करें। और यहाँ पे अपनी ट्रेन आई है 5 मिनट लेट। अब मैं आपसे मिलूंगा सीधे सुबह, क्योंकि इसके बाद अब छोटे छोटे स्टेशन है। एक बठिंडा ही मेन है, जो कि आएगा रात में 1:30 बजे। तो जगने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ही लंबी जर्नी होने वाली मेरी, थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए मेरे को। तो अब आपसे मिलूंगा मैं सुबह, जहाँ भी मेरी आँख खुलती है। तब मिलता हूँ हनुमानगढ़ की डिपार्चर पे, उसके बाद सीधे सुबह। गुड नाइट। तो समय से करीब 7 मिनट की देरी से हमारा डिपार्चर हुआ है हनुमानगढ़ जंक्शन से। अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधे सुबह। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। 617 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है लालगढ़ से लेके ओल्ड दिल्ली तक, और अभी हमारी ट्रेन पहुंची है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन 10 मिनट की देरी से। ओल्ड दिल्ली 16 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 81 ट्रेन का यहाँ पे पर डे हॉल्ट है और 119 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती है और 106 ट्रेनें टर्मिनेट ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से। इधर हमारी ट्रेन आई है 10 मिनट की देरी से, और ओल्ड दिल्ली तक ये ट्रेन ना मतलब खाली ही थी। मतलब समझ लीजिए जो एसी के कोचेस हैं वो आधे से ज़्यादा खाली थे। हाँ, जनरल क्लास में भीड़ थी, इसकी सेकंड सीटिंग में भीड़ थी, क्योंकि इसका चालू टिकट जो है वो चालू हो गया है। लेकिन जो एसी के कोचेस थे वो आधे से ज़्यादा खाली थे ओल्ड दिल्ली तक। लेकिन अब यहाँ से जो है ये ट्रेन फुल पैक हो चुकी है। अब क्योंकि यहाँ से इसका जो है डिवीज़न समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, काफ़ी सारे पैसेंजर हैं। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, जलपाईगुड़ी तक बहुत सारे पैसेंजर इसमें गुवाहाटी तक ट्रैवल करने वाले हैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे सीधे डिपार्चर पे। अभी मेरी आँख खुली थी, और यहाँ से ब्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे, और इसका पार्ट 1 जो ख़त्म करेंगे हम करेंगे हापुड़ में। हापुड़ में इसका पार्ट 1 को हम एंड करेंगे। तो मिलता हूँ अब आपसे सीधे इसके डिपार्चर पे।
7:32 पे हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना हो रही है। और अभी ये है अपना डे 2। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। प्लेटफॉर्म नंबर 11 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। सिक्स 37 किलोमीटर कवर करने के बाद हम आ चुके हैं गाज़ियाबाद जंक्शन। गाज़ियाबाद स्टेशन कोड ZZB और यहाँ पे 303 ट्रेन का हॉल्ट है। 6 प्लेटफॉर्म है टोटल गाज़ियाबाद में। 11 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है यहाँ गाज़ियाबाद से और 13 ट्रेन टर्मिनेट। तो अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है हापुड़ जंक्शन। स्टेशन कोड HPU और ये पार्ट 1 जो है ना इस ब्लॉग का हम करते हैं यहीं पे एंड। पार्ट 2 हापुड़ से ही स्टार्ट होगा, तो पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको तीनों पार्ट्स देखेंगे ना तो ही आपको इस वीडियो को समझ में आएगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हापुड़ और मिलता हूँ अब आपसे इसके सीधे पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय।